दोस्तों सीबीएसई का एग्जामिनेशन हो चुका है, आप लोग को पता है। अब मैं यहाँ पे आप लोग को रिव्यू दे रहा हूँ और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो पेपर हुआ ना आपका, ये जितनी भी पोस्ट मैंने आप लोग को उस टाइम पे बताई थी कि भाई जो मॉर्निंग शिफ्ट है 31 तारीख की, उसमें 5-6 पोस्ट का एक सिंगल पेपर था। सेट अलग अलग थे, सबका पेपर सेम ही था। अब जो फिर जो शाम को होगा वो दूसरी पोस्ट का होगा, कल जो होगा फिर वो दूसरी पोस्ट का होगा, वो कंबाइन करके इन्होंने पेपर बना रखा है। ठीक है। दूसरी चीज, भाई जब भी हम लोग पेपर देके बाहर आते हैं तो पेपर हमको आसान लगता है। जैसे मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो वो आसान लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास प्रेशर नहीं है ना। लेकिन जब आप इसे बैठोगे पेपर करोगे पेपर हॉल में, तो पेपर उस टाइम पे अलग होता है। अलग होने का मतलब ये है कि भाई वहां पे आपको डर होता है, प्रेशर होता है कि भाई कहीं मैं फेल ना हो जाए, ये ना हो जाऊं। ठीक है। तो अभी तो हमको इजी ही लगता है हर चीज। चलो क्वेश्चन करते हैं, जनरल अफेयर और करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। देखो, जीके और करंट में मैं पहले से श्योर नहीं रहता हूँ कभी भी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है ना, समंदर है। जितना भी आप पढ़ लोगे यानी कि आप एक मग्गा पानी ही निकाल पाओगे बस। जीके बहुत बड़ा है, इसलिए जीके में कभी भी क्या होता है जीके में कि भाई कभी मैं पढ़ाता हूँ या फिर मेरे नोट्स हैं, कभी उसमें से आ गया कभी नहीं आया। तो ये दोनों चीजें होती हैं, नहीं भी आएगा कभी कभी। ठीक है। लेकिन बाकी चीजों में क्वेश्चन फंस जाते हैं, है ना। जीके बहुत बड़ा है, पहली बात तो यही है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो मैंने पढ़ाया वो सब आया, नहीं आया कोई बात नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जीके में कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं भी आता। ठीक है। बाकी में आया है वो बात की बात है। देखो, पहला क्वेश्चन था आईसीसी मेंस क्रिकेट। ये एक सीबीएसई हमेशा एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन लेता ही लेता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। और रूफ ऑफ द अंडरग्राउंड माइंस इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, ये पूछा गया। इन सभी के आंसर्स मैं आज टिक लगा के आपको भेज दूंगा शाम तक। ये पेपर भी आपको मिल जाएगा, अभी जैसे मैं ये वीडियो बनाऊंगा आपको ये पेपर भी मिल जाएगा, इसके आंसर की भी शाम तक मैं आप लोगों को दे दूंगा। अभी मैं सिर्फ रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है। ये क्वेश्चन इजी आया था। ये क्वेश्चन साइंस का देखा था इन लोगों ने, थोड़ा टफ था। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी करंट का था, लेकिन ये थोड़ा टफ आ रखा था। ओके, आगे चलते हैं हम। ये क्वेश्चन है कि नॉट अ पार्ट ऑफ क्लासिफाइड बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, ये भी आपका जो था इकोनॉमी का था। ये विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार ये दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इतना इजी नहीं था। ओके, क्लासिकल लैंग्वेज वाला ये पेपर मैंने कल IBMTS का पेपर डाला था शाम को, तो पूरा सॉल्यूशन डाला था, दिन में उसकी PDF डाल दी थी आंसर के साथ में। वहां पे सेम मतलब यही क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हो, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा वहां पे। ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का क्वेश्चन आ रखा है। ठीक है, ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं था, ठीक ठाक है, लेकिन हाँ हार्ड था ये क्वेश्चन, इतना इजी नहीं था। कंपनी इज बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट होम ग्रोन LLM मॉडल एज अ इंडिया AI मिशन। कौन बना रहा है? ठीक है, तो भारत का AI कौन बना रहा है भाई? सर्वम AI, ये पता है ना आप लोगों को। ठीक है। TAG हीवर ग्रैंड पिक्स डी मोनाको, मोनाको ग्रैंड पिक्स किसने जीता है? सिंपल सी बात है। ठीक है, ये मैंने आपको एक जीके में पूरा का पूरा डाला था, सारा का सारा बना के। पीस प्राइज के बारे में ये सिंपल था। ठीक है, नियान हिंडाई को पिछले बार मिला है, नरगिस को उससे पहले मिला है। ठीक है, ये था आपका एटम बम कम्स फ्रॉम, ये भी इजी है। ये वाला थोड़ा हैवी क्वेश्चन था। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम लोग मनाते हैं इंडिया में, ठीक है, क्योंकि हमने पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब वो कब किया था ये आप लोग को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? स्केलर और वेक्टर आपको पढ़ना चाहिए था। एमिशन गैप रिपोर्ट, ये इजी क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन आया भी था। यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चर, ये मैंने आपका डाला हुआ था, ग्रुप में डाला हुआ है। ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। मैग्ना कार्टा जो है बेसिकली वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है। विच इज नोन एज द लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये किसने किया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। जनरल मेंटल रीजनिंग देखो आप, तो रीजनिंग ये भी इजी है, ये वाला भी ठीक ठाक है। ठीक है, ये वाला भी ठीक ठाक है, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है। ओके, ये वाला भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये भी हार्ड नहीं था, ये भी हार्ड नहीं था। ये काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन था, तो हम इसको हार्ड में लेंगे। इसको भी हम थोड़ा हार्ड में कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग थे, हार्ड नहीं थे, टाइम कंज्यूमिंग थे। ये भी ठीक है इनइक्वालिटीज का, ये वाला भी ठीक क्वेश्चन है, ये वाला भी अच्छा है, ये वाला भी ठीक है। अच्छे का मतलब है आप कर सकते हो। ये वाला भी ठीक था, ये वाला थोड़ा हैवी क्वेश्चन आया था, ये वाला तो इजी था। ओके, ये वाला भी इजी है। ये सिलॉग का भी इजी क्वेश्चन था। मैथ्स में आप देखोगे, मैथ्स हमेशा सीबीएसई में टाइम कंज्यूमिंग आती है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कर नहीं सकते हो, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग थी तो छोड़ना बेटर रहता है। मैंने आपको पहले ही बोला था 10 से 12 क्वेश्चन कर लेना, बाकी छोड़ देना, क्योंकि मैथ्स में ज़्यादा हैवी क्वेश्चन आते हैं। इसमें 5 डिजिट नंबर ये वाला ठीक ठाक है, ये भी कर लोगे। लॉग वाला क्वेश्चन छोड़ देना, ज़्यादा सरदर्दी रहती है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ओके, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, ठीक है। ये भी ठीक था। मैथ्स ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, रीजनिंग के क्वेश्चन ठीक आए थे, मैथ्स की बात मैं आपको अलग कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला भी ठीक था, ये वाला छोड़ देना था आपने, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, ठीक है। ये वाला भी आपने छोड़ना था, ये वाला भी ये वाला करना था, ये वाला छोड़ना था, एंड ये वाला भी ठीक ठाक था क्वेश्चन, ये भी सही क्वेश्चन है, ये भी आप इजीली कर लेते हैं। ये और ये तो इजी थे। अब आगे आपका हिंदी कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। हिंदी में भी वही है आपका, देखो कॉम्प्रिहेंशन आ रखा है, सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये भी ठीक है। अशुद्ध श्रेणी कौन सी है पर्यायवाची की दृष्टि में? पर्वत, शैल, नग, अचल्य, यानी कि ये सब क्या है, सिनोनिम वाले क्वेश्चन है। पक्षी, कांत, खग, अड़ग, है ना, ऐसा इन्होंने लगा रखा है। सही है या नहीं है हमको नहीं पता, इसके आंसर की आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। खुलेआम धोखा देना, आंखों में धूल झोंकना, ठीक है। खून का प्यासा होना तो वो होता है कि दुश्मनी लेना। असंगत, अर्जन व्यय, ठीक है, ये सब भी ठीक है। ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था, ये भी है। ज़्यादा हार्ड नहीं है इंग्लिश में भी। और कंप्यूटर तो आपको बताइए सीबीएसई में बहुत इजी आती है, मतलब अगर आपने ईएमआरएस के जो मैंने आपको दिए थे वो अगर आपने कर लिए, एनवीएस के क्वेश्चन जो आपको दिए थे वो दोनों कर लिए, तो आप फुल में से फुल करके आएंगे। साइबर क्राइम में से कौन सा नहीं, देखो एनवीएस में सेम क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। ये प्रिंटर डीपीआई मैंने पढ़ाया था बच्चों को, डॉट पर इंच, ओके। ऑनलाइन स्टोरेज एडिटिंग, ऑनलाइन स्टोरेज का मतलब है जो आपका क्लाउड स्टोरेज, ठीक है। तो ये आपको बताइए, ऑनलाइन स्टोरेज आप कर सकते हो डॉक्यूमेंट की, गूगल डॉक है भाई, सिंपल सी बात है। मैककेफे तो एंटीवायरस है ना। माई एसक्यूएल किसका है, आरडीबीएम का, ये पढ़ाया था आपको। ये सारे के सारे क्वेश्चन कौन से हैं, ये सारे के सारे एनवीएस केवीएस में आ रखे। कंप्यूटर तो बहुत ईजी है, सारे के सारे कंप्यूटर में ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि भाई कट ऑफ कितनी जाएगी, देखो कट ऑफ के लिए क्या बोल सकते हैं, पेपर जीए का हार्ड था, ठीक है। क्वांट्स भी हैवी आर की थी, बाकी आपका डुएबल था। देखो मैं बहुत ये जानकार तो नहीं हूँ इस चीज़ का कि भाई कितनी चल जाएगी कट ऑफ, लेकिन फिर भी आपने अगर ठीक ठाक 200 से ऊपर स्कोर करा है तो हो जाएगा फिर आपका, मतलब 210 220 में पहले भी इसी चीज़ पे ही था, 210 तक 200 तक ही था पहले भी। मैंने आपको यही बोला है कि बेटा इतना ही हो सकता है, मेरे हिसाब से इतना जा सकता है। आप देखो मैं तो चाहूँगा कि कम जाए, मैं तो चाहूँगा भाई 150 चले जाए, लेकिन नहीं जाएगी ना, आपको भी पता है ये बात तो, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ भाई 100 चले जाए कट ऑफ, मेरे को क्या करना है उस चीज़ से, लेकिन फिर भी आपकी भलाई के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ठीक है 200 तक स्कोर कर रहे हो आप तो बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखो कट ऑफ जो जितनी भी जाएगी जा भी जाएगी, वो तो सीबीएसई बताएगा, है ना। हम और आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कट ऑफ इतनी जाएगी, बस ये तो प्रिडिक्शन है भाई, जाएगी नहीं जाएगी वो बाद में डिपेंड करता है। क्वेश्चन का लेवल जी के हैवी आया हुआ था, सिंपल सी बात है। क्वांट्स भी हैवी आई हुई थी, 10-12 क्वेश्चन आप कर सकते थे, जीए के में आप 7-8 क्वेश्चन कर सकते थे, बाकी सारा डुएबल था। रीजनिंग में भी आप को 3-4 क्वेश्चन आपने छोड़ने थे, बाकी इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर आपको पूरा का पूरा डुएबल था। कंप्यूटर तो फ्री के मार्क्स है, मैंने आपको पहले ही भी बोल रखे थे जब मैंने आपको 3 दिन पहले की स्ट्रेटेजी बताई थी कि बेटा अब क्या करना है, ठीक है। बाकी देखो पढ़ाया हुआ कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो दोनों ही चीज़ों में मैंने एग्री होना है कि हाँ भाई इस बार नहीं आया कोई बात नहीं, अगली बार आ जाएगा, ओके। तो दोनों ही चीज़ों पे ठीक है। बाकी आपका क्या व्यू है इस पेपर को लेकर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आंसर तो मैं नहीं कर पाऊंगा हर कमेंट का, लेकिन हाँ मैं देख लूँगा एक बारी के लिए, ठीक है। तो बाय बाय एंड जय हिंद। और इसकी आंसर की आप लोग को मिल जाएगी आज शाम तक, अगर मैं जल्दी कर पाया तो। बाय बाय एंड जय हिंद।